जेन मित्र दिखु हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पासक भारी। जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, तिनहि बिलोकत पासक भारी। ये बात हम अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक साहब और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो साहब से अपील करना चाहता हूँ, जो आप ये रामचरितमानस का पंक्ति है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भारत को मित्र कहते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब भारत को मित्र कहते हैं। और चीन ने कहा अक्साई चीन हमारा है, हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है। और चीन ने कहा ताइवान को हम अपने में मिला लेंगे। चीन ने कहा हम ताइवान को अपने मिला लेंगे। और दक्षिण चीन सागर, फिलीपींस, तो जापान, तो रूस, कितने देशों में उनका ज़मीन है, चाइना का। जो बाइडेन साहब चीन जो बोलता है वह करता है। चीन जो बोलता है वह करता है। उसकी मानसिकता 2020 में आपने भी देखा और पूरे विश्व ने देखा किस प्रकार से कोरोना का इलाज करके कम से कम 4 करोड़ लोग मारे गए। 4 करोड़ लोग मारे गए कम से कम। वही चीन है, वह मानव जाति का दुश्मन है। वह मानव जाति का दुश्मन है। तो समय रहते इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। समय रहते आप भारत के आए थे, आपका स्वागत किया गया, लेकिन जो मीटिंग हुआ उसमें समस्या आपने भारत का दुख दर्द, ब्रिटेन का, फ्रांस का, सबों का दर्द सुना। आपका भारत का और अमेरिका का एक सामरिक रक्षा सौदा भी हुआ, यह ठीक है, लेकिन चीन का समुचित उस पर प्रतिबंध आना चाहिए। अगर प्रतिबंध लगाने में विलम्ब हुआ उसे सुरक्षा परिषद से बाहर करना चाहिए। अगर आप सुरक्षा परिषद से बाहर नहीं किए, क्वाड सुरक्षा परिषद से उसे बाहर कीजिए। और क्वाड में समन्वय, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि क्वाड को मजबूत कीजिए। क्वाड का मीटिंग होना चाहिए। क्वाड को एक एजेंडा पर विश्व में कहीं भी, चाहे ताइवान हो या फिलीपींस हो या जापान हो या भारत हो, कहीं भी चीन या पाकिस्तान का से एक भी थोड़ा सा भी वह कुछ उत्तेजक काम करता है, उस पर क्वाड के सभी देश और सुरक्षा परिषद के सभी देश सुरक्षा परिषद के देखरेख में उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्हें विश्व संस्था से, सुरक्षा परिषद से और संयुक्त राष्ट्र संघ से उसे अलग थलग करना होगा। यह काम आज पाकिस्तान में एक जो प्रायोजित आतंकवाद है, आज आपने देखा कि फ्रांस को किस प्रकार से जलाया गया। आज आपने देखा फ्रांस को किस प्रकार से जलाया गया। आज आपने देखा हरियाणा का एक राज्य है, हरियाणा का एक जिला है, नूह, मेवात, गुरुग्राम, किस प्रकार से पाकिस्तान ने वहाँ पर अराजक की स्थिति पैदा की, आपने देखा। तो मेरा मानना है जो बाइडेन साहब से समय रहते आज पाकिस्तान में क्रिश्चियन जाति का लोग जी नहीं रहा है,
उसे सभी को मार दिया गया है, सभी को मार रहा है, कितने चर्च को तोड़ दिया गया है। यह आपने देखा, आप देख रहे हैं 2 महीने से वहाँ पर जितने भी चर्च, और उसका मकसद क्या है? नहीं चर्च से दुश्मनी है, नहीं क्रिश्चियन से दुश्मनी है। किसी तरह से चर्च को तोड़ दो और किसी तरह से क्रिश्चियन को मार दो, किसी तरह से हिंदुओं को मार दो, किसी तरह से सिखों को मार दो, मार कर उसकी लड़की को अपना लो, अपने घर में रख लो और उस ज़मीन को अपने समाज में बांट लो। वहाँ की सरकार का, वहाँ का स्थानीय नागरिक का एक सोची समझी साजिश है। हिंदुओं को भगाओ, उसका ज़मीन अपहरण करो। आज जम्मू कश्मीर में यह बात खुल करके आया, जो जितने भी 5 लाख से अधिक हिंदू पंडितों को भगाया गया, उसका ज़मीन को फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मुफ्ती महबूबा और वहाँ का और जो मुख्यमंत्री थे, सबों ने अपने कार्यकाल में हिंदू ज़मीन को बांटने का काम किया। कहा कि फ्री में ज़मीन को बांट दीजिए, उनका रसीद काट दीजिए। ये आतंकवाद की सोची समझी साजिश है। आज पूरे विश्व में यह समस्या है। इस पर आपको, पाकिस्तान पर अगर आपने कार्रवाई नहीं की तो अमेरिका की जनता आपको नहीं माफ़ करेगी। अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि आज आप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। किस प्रकार से क्रिश्चियन को काटा गया है पाकिस्तान में, यह आपने देखा। किस प्रकार से चर्च को तोड़ा गया है, आपने देखा और आपने कोई कार्रवाई नहीं किया। अगर आपने कार्रवाई नहीं की, डांट डपट से कुछ नहीं होता है, उसको जैसे तैसे करना पड़ेगा। जैसे तैसे कैसे होता है? आप भारत आए हुए थे, राम की पत्नी सीता का अपहरण हो गया था। राम ने क्या किया? पूरे लंका को जला दिया। उलट लंका सब जा रही, कूद पे अपन सुने, हनुमान जी जाकर लंका को जला दिए। और राम विमुख या हाल तुम्हारा, रहा निकुल में गोवन हारा। उसने सनातन धर्म को चुनौती दिया, राम को चुनौती दिया, तो हमने दिखा दिया श्रीलंका को। उस वक्त रावण को दिखा दिया जो राम का विरोध करने से क्या होता है, किस प्रकार से नारी का अपमान करने से क्या होता है। हमने जो जिहाद पैदा करता है उसको आप सबक सिखाइए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, नहीं तो क्रिश्चियन जाति के लोग आपको माफ़ नहीं करेगा। अमेरिका की जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। विश्व की जितने भी क्रिश्चियन नागरिक हैं विश्व में, वह आपको माफ़ नहीं करेगी। आज क्रूरता, पाकिस्तान सरकार की क्रूरता, क्रिश्चियन की हालत पाकिस्तान में देखिए। इसलिए आपको पाकिस्तान पर संयुक्त राष्ट्र से बाहर के जो उस पर कड़ी कार्रवाई कीजिए। आपको संयुक्त राष्ट्र से अलग थलग कीजिए और सुरक्षा परिषद से बाहर कीजिए और सख्त एक्शन चाइना पर लेना होगा, नहीं तो आने वाली पीढ़ी आपको माफ़ नहीं करेगा। जो व्यक्ति, जो राष्ट्र शी जिनपिंग अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करता है और खुले आम कहता है तो हम ताइवान को अपने मिला लेंगे, वह संयुक्त राष्ट्र संघ का और सुरक्षा परिषद का सम्मान नहीं करता है, उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है यह आपको तय करना पड़ेगा। वह आपको उनके ऊपर प्रतिबंध लगाना होगा। वह भारत कि किस परिस्थिति में भारत को कर रहा है, अक्साई चीन हमारा है, वह विस्तारवादी नीति का उसका प्रतिबंध लगाना होगा, उनमें कार्रवाई करनी होगी, उस पर कार्रवाई करनी होगी। वह उसी बहकावे में आज नेपाल को बहका रहा है। चीन का जो राजदूत है नेपाल में, वह कहता है आप सोच में हैं, आपका दुर्भाग्य है कि आपका पड़ोसी भारत है। वह नेपाल की जनता यह नहीं बता पाती है। आपने इन दोस्त पाकिस्तान को तो 2 भागों में भारत ने बांट दिया था, तो आप कहाँ चले गए थे? आज कोरोना का वैक्सीन क्यों नहीं नेपाल को दिया था चाइना ने?
लेकिन विस्तारवादी नीति का अंग बना रहे हैं नेपाल। तो आपको जो बाइडेन साहब को पाकिस्तान पर और चाइना पर सख्त एक्शन संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद में एक्शन लेना चाहिए। क्वाड के माध्यम से चाइना पर सैन्य कार्रवाई होना चाहिए, चाइना पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए, पाकिस्तान पर सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपने विलम्ब किया कार्रवाई करने में, तो चीन विश्व को कभी कोरोना के आग में लोगों को झोंक दिया, आज विस्तारवादी नीति में वह दुनिया को उलझा देगा। यह आपको सोचना पड़ेगा। ये जिम्मेवारी आपकी है। आपने G20 की मीटिंग में आए, आपने आज फ्रांस जला, इसके लिए कौन दोषी था? इसके लिए पाकिस्तान दोषी था। आज चीन खुलेआम किस हैसियत से कर रहा है? जो और आपने यह भी देखा, जो बाइडेन साहब जापान के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या हुई थी एक आज से इसी साल 2022 के अंतिम में 23 के शुरू में। तो उस विस्तारवादी, उस गंदी राजनीति का हमारे देश के बिपिन रावत जी के हेलीकॉप्टर पर भी मिसाइल अटैक हुआ था। आज विश्व में एक अराजक स्थिति पैदा करने के लिए चाइना जिम्मेवार है, और चाइना का विस्तारवादी नीति विश्व में शांति स्थापित करने में वह बाधक है। इस पर समय रहते तत्काल इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पाकिस्तान पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और चाइना पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यह एक प्रस्ताव G20 की मीटिंग से आपने जो स्थिति परिस्थितियाँ समझी, आप उसका संयुक्त राष्ट्र संघ में और सुरक्षा परिषद में इसका प्रस्ताव आना चाहिए और पाकिस्तान और चाइना पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, जो आपके लिए, अमेरिका की जनता के लिए और विश्व में की जनता को बचाने के लिए और क्रिश्चियन को बचाने के लिए पाकिस्तान पर प्रतिबंध और ताइवान, भारत, वियतनाम, फिलीपींस, जापान को बचाने के लिए चाइना पर प्रतिबंध और सख्त एक्शन, सैन्य कार्रवाई होनी चाहिए। इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है।